सौरभ नोएडा से। मैं एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ भाई, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास। बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप दिन में फ़ोन करो एनी टाइम 9 से 6 बजे के बाद यार मैं अपने घर चला जाता हूँ। और आप सभी को पता है मैं अपने हाथ से ही गाड़ी में काम करता हूँ। तो आज जो ये गाड़ी है स्विफ्ट पेट्रोल गाड़ी है, इधर दिखाओ जरा। इस गाड़ी का हमने हेड खोला हुआ है, ठीक है। अब इस गाड़ी का हेड किस रीज़न से खोला है वो मैं बताता हूँ आपको। ओवर हीटिंग के केस में ये हेड खुला है अभी, ठीक है। और अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, अगर जो अच्छे मैकेनिक होंगे वो क्लियर पता चल जाएगा, वो देख के बता देंगे कि सिलेंडर के कौन से सिलेंडर में, इंजन के कौन से सिलेंडर में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ओवर हीटिंग का केस ये था कि ये गाड़ी कूलेंट खा जा रही थी, 300 ml या क्या नाम है आधा लीटर के आसपास कूलेंट ख़त्म कर देती थी। सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3 देखो बिल्कुल नया सा दिख रहा है, एकदम साफ सा। और ये सिलेंडर नंबर 4 है, ठीक है। तो भी ये इसमें बहुत ज़्यादा कूलेंट डिपॉजिट हुआ है ओवर हीटिंग के चक्कर में, ठीक है। और इसमें कहाँ से इतनी प्रॉब्लम बनी है, क्या रूट कोज थे, आज सारे डिस्कस करेंगे। और कैसे हमने फाइंड आउट किया कि गाड़ी के अंदर ही प्रॉब्लम है, हेड के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें लीकेज चेक करना चाहिए, और ये हर एक गाड़ी का प्रोसीजर है, चाहे वो डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऐसी ख़राब थी जिनकी वजह से इस गाड़ी का हेड हमें खोलना पड़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, इधर लेकर आओ। ये इसका पाइप है, ठीक है। यहाँ से देखो कितना क्रैक हो रहा है, कितना ख़राब हो रखा है। फोकस बनाओ भैया, ये देखो। और ये देखो यहाँ से इन्होंने बॉन्ड भर के, ये पाइप का तो रिंग तो लगा हुआ है लेकिन ये यहाँ से भी गला हुआ है ये पाइप, ठीक है। और यहाँ से भी कूलेंट हल्का हल्का लीकेज होता रहता था, ठीक है जी। अब इस तरफ से आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा पाइप गला हुआ है ये। बेशक ये एल्बो में यहाँ आ जाए लेकिन यहाँ से तो लीकेज होगा नहीं, लेकिन यहाँ से लीकेज होता रहता था। अब सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से ओवर हीटिंग के मैक्सिमम कंसर्न बनते हैं, ये देखो रेडिएटर अंदर से दिखाओ पहले। इसको देख के आपको क्लियर हो गया होगा कितना कार्बन या गंदगी डिपॉजिट इसके अंदर हो रखी है, मिट्टी, सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा। दूसरा रीज़न, पानी पे गाड़ी ये चल रही थी। जब मेरी बात हुई कस्टमर से तो कह रहे हैं कि 10-11 हज़ार किलोमीटर हमने पानी पे चलाई है, और ये कंडीशन 10-11 हज़ार किलोमीटर में नहीं होती भाई। ये देखो ये गाड़ी पानी पे ही चली है रेगुलर, ठीक है। तो और अब इस रेडिएटर में क्या कमी है, यहाँ से आप देख सकते हो अलग ही दिख रहा है कलर। ये बहुत ही माइनर लीकेज है, थोड़ा सा पीछे से दिखाओ, हाँ बहुत ही माइनर लीकेज है इसमें। यहाँ से इसका कूलेंट हल्का लीक होता रहता था। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ आ जाओ, यहाँ से डैमेज हो रखा है, यहाँ से भी कूलेंट लीक होता रहता था। कूलेंट लीक होता रहा, पानी डालते रहे, लीक होता रहा, पानी डालते रहे। फिर उसके बाद हुआ क्या, गाड़ी का हेड गैस्केट फट गया। और रोज़ डेली मतलब 100-200 ml कूलेंट इसका कम होता था, रेडिएटर में डालते रहते थे। 8 से 10 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला दी ऐसे ही टॉप अप कर करके, ठीक है। तो ये लापरवाही होती है, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसमें अगर पानी कम हो रहा है ना, इंजन ऑयल एक बार को हल्का फुल्का कम हो रहा है, वो किलोमीटर वाइज थोड़ा बहुत कम हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी कम हो तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो सब पैक रहते हैं, ये अंदर लगा रहता है, पाइप भी पीछे रहता है इंजन के। हमने फाइंड आउट कैसे किया कि इसका गैस्केट फट गया है और इंजन के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो कोई भी गाड़ी हो, जैसे डॉक्टर होता है आदमी की नब्ज पकड़ के चेक करता है, आप उसके प्लगों से, पेट्रोल गाड़ी का ही बता देता हूँ, प्लगों से गाड़ी की हेल्थ को आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहली बात, गाड़ी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उसका कंबशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, तभी वो प्रॉब्लम कर रही है। अब हमने फाइंड आउट कैसे किया था कि गाड़ी के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई है, हेड गैस्केट फट गया, ठीक है। यहाँ लेकर आओ, एक बार इधर दिखाओ। तो वीडियो शुरुआत होते ही मैंने आपको दिखाया था, आगे लो पूरा। ये 2 नंबर सिलेंडर है, इस पर कार्बन डिपॉजिट हो रहा है, हल्का पानी है। लेकिन ये 3 नंबर सिलेंडर है, बिल्कुल क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा, फ़र्क दिख रहा होगा, पानी इसके अंदर ही गया है, ठीक है। ये तो हेड खोलने के बाद हमें पता चला है, जब आधा इंजन हमने खोल लिया। लेकिन उससे पहले कैसे कंफर्म हुए ये चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ लेके आओ, क्लियर हो है ना।
तो ये है 1 नंबर प्लग, इस पर कोई भी पानी या कोई कार्बन डिपॉजिट नहीं है। 1 नंबर सिलेंडर बढ़िया काम कर रहा है, 2 नंबर सही काम कर रहा है। अब 3 नंबर पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से इसकी हालत देखो, ये पानी का मॉइस्चर की वजह से ये यहाँ से गलना शुरू हो गया। और ऊपर से आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, जंग लग लग के ख़राब होना शुरू हो गया था प्लग। ये 24 घंटे बाद में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल खोला था इसको हेड को, तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं ये। तो ये प्लग से हमें पता चल गया कि इसके 3 नंबर सिलेंडर के अंदर पानी जा रहा है, यानी कूलेंट गाड़ी खा रही है। अब उससे पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस देख लेने चाहिए। सबसे पहले तो प्लग ही खोल लो, प्लग से क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, गाड़ी अगर पानी खा रही है तो कोई लीकेज तो नहीं है। बहुत से लोग कभी कभी क्या होता है, अंदर की जो हीटर कोर है उसको भूल जाते हैं चेक करना, और गलती से हेड इंजन विंजन सारे काम हो जाते हैं। बाद में वहाँ से लीकेज, फिर पता चलता है तो हीटर कोर ख़राब थी। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से चेक की। चेक करने के बाद हमने प्लग खोला, खोलने के बाद हमें क्लियर हो गया हेड के अंदर दिक्कत है, इंजन के अंदर दिक्कत है। तो अभी इसका प्रोसीजर कर रहे हैं। हेड तो हमने भेज दिया खरादिया पे। नो वाल, इतनी ज़्यादा ओवरहीट हुई थी गाड़ी के नो वाल इनटेक और एग्जॉस्ट के लीक हो गए थे। पानी डाल के चेक किया था, प्रेशर भी नहीं दिया, पानी डाल के छोड़ दिया, सारे वाल लीक हो गए। ठीक है, तो अभी खरादिया पे दिया हुआ है हेड को। और हेड गैस्केट में लेके आ गया हूँ इसका नया ओरिजिनल, ठीक है, मारुति का केसरी इंजन है। ये वाला हेड गैस्केट डाल के इस गाड़ी को कंप्लीट करते हैं, 1 नंबर बनाते हैं। हेड आ जाएगा तो उसमें मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या काम करवाया। रेडिएटर इसका डैमेज है, रेडिएटर भी मैं बिल्कुल नया डाल रहा हूँ, ओरिजिनल सुब्रोज का, देखो। ठीक है, तो ये चीज़ें, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी रेडिएटर की, इसलिए मैं इसको बदल रहा हूँ। अगर ये रिपेयरेबल होता है एक बार को तो मैं रिपेयर भी कराता। रिपेयरिंग वाले बैठे रहते हैं। साथ में ये इसका रेडिएटर कैप भी आता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मारुति में बहुत सही लगा मुझे। भाइयों हेड आ गया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, साफ़ सूफ करके भेजा है भाई ने। अब इसका मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको, ये रहा। इसके देखो चारों वाल नए डले हुए हैं, वाल सील सीट गाइड, ये है देखो सारे वाल इसमें नए डले हुए हैं, ठीक है, वाल सील सीट गाइड, और उन पे मार्किंग भी की हुई है, और बढ़िया से ये फेस भी करा दिया है हेड को। अब इसको रखते हैं। ये खोल लिए थे उसने, तो भैया ने ये लगा देने हैं वापस अभी साफ़ करके। थर्मोस्टेट वाल इसमें लगाई है। अब देखो इसकी क्या हालत हो रखी है। ये इस हेड का पुराना सामान है, देखो ये वाल, ठीक है जी, ब्रैक बकेट जो होते हैं इसके टैपिट के, और ये वाल की गाइड है, और ये वाल सील देख रहे हो, बहुत बुरी तरह हीट हुआ है। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पैक करते हैं गाड़ी को। हेड रख दिया है, हेड के सारे बोल्ट टाइट हो गए हैं टॉर्क पे प्रॉपर। अभी बस गिन के इनको टाइट करना है। मेरा प्रोसेस ये है, देखो ऐसे सारे बोल्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा, इससे हम भूलेंगे नहीं कोई सा भी बोल्ट, काउंट करते हुए टाइट करेंगे तो पूरा, क्योंकि 10 बोल्ट हैं, 10 तक गिनती की नहीं, पूरे बोल्ट टाइट हो गए प्रॉपर। अब फटाफट इसको रख के केम को इसकी टाइमिंग बांधते हैं जल्दी से। तो हेड टाइट कर दिया, अभी टाइमिंग किट लगा दिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा, ये है अपनी इनटेक वाली केम, ठीक है। तो इसका कहाँ रहना चाहिए पॉइंट, अभी देखो यहाँ पर नीचे इसमें बिंदु दिखाई देगा सामने ही, फोकस हो जाए भाई, ये बिल्कुल डिस्कलर जो है सिंगल बिंदु है, इसके सामने रखना है हमें, ठीक है, ये वाला डिस्कलर। अब आ जाते हैं एग्जॉस्ट पे। तो एग्जॉस्ट का आप देख सकते हो, ये रहा डिस्कलर के सामने, यहाँ पर रखना है, देखो ये रहा आ गया, ठीक है, ये डिस्कलर के सामने रखना है। ये एग्जॉस्ट की केम और इनटेक की केम का हो गया टाइमिंग। अब ज़रा नीचे दिखा देता हूँ। और अब आ जाते हैं नीचे। तो नीचे आप देख सकते हो, ये जो डिस्कलर इसका चेन का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इस एरो के बिल्कुल सामने होना चाहिए,
ठीक है, यहीं पे टाइमिंग मिलेगी, यहाँ पर ये एडजस्टर है, इसको हम टाइट कर देते हैं, टाइमिंग मिल गई। इसके बाद 4, क्योंकि 4 सिलेंडर है ये गाड़ी, 4 राउंड लेके चेक भी करेंगे। तो भी नया पाइप लगा दिया है इसमें, टाइट कर दिया है बोल्ट, और एक यहाँ पे रहता है इसका ये नट। टाइमिंग कवर, कंप्रेसर, ऑयल सम, नया ऑयल फिल्टर वगैरह लगा के, मैनिफोल्ड वगैरह सब लग गए हैं भाई। टैपेट कवर वगैरह सब लगा दिए। इधर की बेल्टें और पुली वगैरह रह गई हैं, फटाफट करते हैं। अभी क्या है कि इसके ना इंजेक्टर के जो ये होती है रिंग, ये मिसिंग हो गए यार, ये ख़राब हो गए, तो इनको बदलने वाले हैं हम। ला रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ मैं इनको। फिर इंजेक्टर रेल लगाएंगे। इनटेक मैनिफोल्ड टाइट कर दिया है प्रॉपर। चलो, रेडिएटर इसमें नया लगा दिया है मैंने, फिक्स कर दिया नया रेडिएटर। गाड़ी हो गई है भाई ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी एयर फिल्टर नहीं लगाया है, कूलेंट डाल दिया है गाड़ी में, इंजन ऑयल डाल दिया है, ठीक है। और अभी इसका प्रॉपर लेवल वगैरह चेक करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सीएनजी की भी सारी फिटिंग कर दी है, बेल्टें वगैरह सब लग गई हैं। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। 1-2 बार स्विच वगैरह ऑन कर लेना, जो पेट्रोल आगे तक आ जाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद करो गाड़ी, दोबारा स्टार्ट करो, चलो, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल शांत है इंजन। आवाज़ कितनी प्यारी हो गई। अब इसका ऑटोमेटिक फ़ैन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, और फिर रोड टेस्ट वगैरह करेंगे गाड़ी का। ये वाला एयर फिल्टर हम इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि सर्विस भी साथ में करनी थी इसकी। चलाई है गाड़ी आपकी है भैया? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कैसा लग रहा है? आवाज़ भी थी गाड़ी में? अब बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से तो बहुत बेटर हो गई। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब चलाता हूँ कैसी रहती है, सब कुछ बढ़िया है। तो अभी जो पहले आवाज़ आ रही थी वो ओके है? वो ठीक है। और अभी ओवर हीटिंग का भी कोई कंसर्न नहीं? चलो फिर फ्रेंड्स, गाड़ी कंप्लीट होके फ़ैन वगैरह ये चल गया था अच्छे से। अभी कोई लीकेज वगैरह भी नहीं है गाड़ी में, ठीक है। और भैया ने गाड़ी भी चलाई है, जिनकी गाड़ी है वो, और 1 नंबर हो गई गाड़ी अब, ठीक है। तो बस रोड टेस्ट वगैरह कर लिया है और बिल्कुल मस्त होगी गाड़ी, 1 नंबर हो गई है। और अब गाड़ी को कर रहे हैं डिलीवर। हेड का काम था इसमें, और 1 नंबर हो गई है। गैसकेट इसका फट रहा था। डायग्नोसिस आपको ठीक लगा हो तो बताना भाई, कोई कमेंट करके बताना। चलो फिर, थैंक यू। तो भी जा रहे हैं भैया, ठीक है बाबू।